हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की शादी का वाक़या कुरान पाक ख़ास तौर पर सूरत अल-क़सस में ज़िक्र हुआ है। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की जवानी के इस वक्त का है जब वो मिस्र से मदीन की तरफ हिजरत कर गए थे। मिस्र में हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने एक क़िब्ती को कत्ल कर दिया था, जिसके नतीजे में उनके खिलाफ साजिश की गई। हालात से बाखबर होकर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फ़िरौन के जुल्म और सितम से बचने के लिए मिस्र छोड़ दिया और अल्लाह की रहनुमाई में मदीन की तरफ रवाना हुए। मदीन पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम एक कुएं के करीब पहुंचे जहां लोग अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे। वहां उन्होंने दो औरतों को देखा जो अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए इंतजार कर रही थीं, क्योंकि मर्दों की भीड़ की वजह से वो आगे नहीं जा सकती थी। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने उनसे उनकी मुश्किल का सबब पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके वालिद बूढ़े हैं, इसलिए वो खुद अपनी बकरियों को पानी पिलाने आती हैं, लेकिन मर्दों के हुजूम की वजह से उन्हें इंतजार करना पड़ता है। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने उनकी मदद करते हुए उनकी बकरियों को पानी पिलाया। ये उनका एक इंतहाई नेक अमल था जो उनके शफीक और मेहरबान किरदार को जाहिर करता है। बाद में इन दो ख्वातीन में से एक हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के पास आए और उन्हें अपने वालिद से मिलने की दावत दी। इनके वालिद हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम थे जो मदीन के नबी थे। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने उनसे अपनी ज़िंदगी के वाक़यात बयान किए और हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम ने उनकी सच्चाई और तक़वा को पहचान लिया। हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को अपनी बेटियों में से एक के साथ शादी की पेशकश की, इस शर्त पर कि हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम 8 साल तक उनके साथ काम करेंगे और अगर वो 10 साल पूरे करें तो ये उनकी मर्ज़ी होगी। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने इस शर्त को कबूल किया और यूँ हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम की बेटी के साथ उनका निकाह हुआ। ये वाक़या कई अहम सबक फराहम करता है। सबसे पहले ये ज़ाहिर करता है कि नेकी और खिदमत खुल्क हमेशा इनाम पाती है। दूसरा, हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की आजिज़ी, मेहनत और सदाकत उनके बुलंद अखलाक को ज़ाहिर करती है। हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम की हिकमत और इंसाफ पसंदी एक मिसाली वालिद के तौर पर नुमायाँ होती है। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने मदीन में 10 साल गुजारे, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया और अपने ससुर की खिदमत की। ये दौर उनकी शख्सियत की मज़ीद तरबियत और तरक्की का ज़माना था, जो आगे चलकर उन्हें एक अजीम नबी के तौर पर अपनी उम्मत की क़यादत के लिए तैयार करने में मुआविन साबित हुआ।